अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे पंजाब में स्कूलों की मुजवज़ा निजकारी और असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा गुज़श्ता चंद दो रोज़ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे थे, धरना दिए हुए थे। और 2 दिन पहले पुलिस ने लाहौर में जो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर उनका धरना था उसके ऊपर धावा बोला, असातिज़ा को गिरफ्तार किया, तस्लील की, उनकी तज़हीक की, उन पर तशद्दुद किया, ख़वातीन टीचर्स को भी नहीं बख्शा गया। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे अपने इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 16 साल की उम्र तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस आइन के आर्टिकल के बावजूद पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। और अगर आपको याद हो, चंद साल पीछे जाएं तो साबिक वज़ीर आज़म जो आजकल जेल में हैं, जनाब इमरान खान साहब, वो अपने जलसों में हमें बताया करते थे, हर जलसे में बताया करते थे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम इन सब बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। फिर 14 उनकी 44 माह तक हुकूमत रही और इसके बावजूद ये बच्चों की तादाद कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। और पाकिस्तान में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन हासिल करती है। जो गरीबों के और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, टीचर्स की कमी है। 1 लाख से ज़्यादा असामियाँ टीचर्स की पंजाब में खाली हैं। इससे आप वर्कलोड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स के ऊपर वर्कलोड है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनके अपने प्राइवेट सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, अपने प्राइवेट स्कूल भी उनके हैं। उनकी अपनी तवज्जो जो है, ज़्यादा तवज्जो वो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से ज़्यादा अपने जो इदारे हैं उनको चलाने के ऊपर है, अपने ट्यूशन और बाकी मामला के ऊपर होती है। ऐसे टीचर्स भी हैं, लेकिन ऐसे टीचर्स भी हैं जो पूरी ईमानदारी से बच्चों को तालीम देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके बावजूद कि हुकूमत इसके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करे, स्कूलों की हालत बेहतर बनाए, मेयार तालीम को बेहतर करे, निसाब तालीम जो है वो यकसा पूरे मुल्क में नाफज करे, उसकी बजाय पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 सालों से एक प्राइवेट एजुकेशन माफिया जो है वो पाकिस्तान में वजूद में आया। अब हुकूमती पॉलिसियां जो हैं वो उनकी मुशावरत से बनती हैं और ये जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत ज़ार जो है वो बेहतर नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत की तवज्जो नहीं। उसकी वजह यह है कि जो हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं सरकारी बाबू, जो पॉलिसियां बनाते हैं हुकूमत की, उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो इशराफिया है हमारी, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूलों के पास से नहीं गुजरते। और ये 40-50 साल पहले ऐसे नहीं था। ज्यादा तालिबन जो इशराफिया थी उसके बच्चे भी अगर वो एचईसन में नहीं जाता था तो वो अच्छे जो सरकारी स्कूल थे उनमें दाखिला लिया करते, उनमें पढ़ा करते थे और उनकी तवज्जो भी होती थी वालिदैन की कि हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, हमने इसको म्यार को बेहतर रखना है। तो जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल खुलते गए, एलीट प्राइवेट स्कूल खुलते गए, इशराफिया के बच्चे पहले निकले, फिर अपर मिडिल क्लास के बच्चे निकले, फिर मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूलों से निकलना शुरू हो गए। तो अब ये सरकारी स्कूल जो है वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब खानदानों के बच्चों के लिए रह गए हैं। अब हुकूमत जो है वो पहले भी सरकार जो है वो कॉलेजेस थे उसकी खुद मुख्तारी के नाम पे निजकारी की गई, यूनिवर्सिटीज़ की गई। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं अब वो माली बहरान से दो चार हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, बुरे हालात हैं, हुकूमत से पैसे मांगते हैं, हुकूमत नहीं देती और उनको कहा जाता है अपने तौर पर पैसे रेज करो। तो जब वो पैसे रेज करते हैं उसके लिए फीसें बढ़ाते हैं और जब फीसें बढ़ाते हैं तो जो तालीम है वो महंगी हो जाती है और आम जो घरानों के बच्चे हैं उनकी दस्तरस से तालीम जो है वो बाहर होती जा रही है। और पाकिस्तान में गरीब खानदानों के बच्चों के लिए के ऊपर तालीम के दरवाजे जो हैं, हायर एजुकेशन के जो दरवाजे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। बजाय इसके कि सूरत हाल को बेहतर किया जाए, ऐसी पॉलिसियां बनाए हुकूमत जिसके नतीजे में सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो, टीचर्स की फैसिलिटीज में इजाफा हो, जितने टीचर्स की स्ट्रेंथ है वो सारे के सारे जो हैं
उनकी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वो जॉब कर रहे हों, वो ड्यूटी कर रहे हों, और हुकूमत जो है वो ख्याल करे इस बात का कि कौन सा टीचर स्कूल आता है नहीं आता, और टीचर्स की सियासी बुनियादों पर तैनातियां नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे तैनातियां जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उनको तालीम मिल सके, गरीब बच्चों को तालीम मिल सके, वो अपना मुस्तकबिल संवार सकें। उनके जो आंखें जो ख्वाब देखती हैं अपने मुस्तकबिल का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पेंटर बनने का, कुछ और बनने का, वो उसकी तामील कर सकें, उसकी तकमील कर सकें, अपने ख्वाबों को पा सकें वो। तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हुकूमत जो है वो इन 2.5 करोड़ बच्चों को नहीं लेके आती, और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी तालीम का जो है वो मुनासिब बंदोबस्त नहीं करती। तो बजाय इसके कि ये करने के, चंद दिन पहले पंजाब के जो निगरान चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि मीडिया हाउस के मालिक भी हैं, उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया और उसके बाद बयान दागा कि जनाब हम स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। जिसके बाद टीचर्स का ऑलरेडी मसला था, उनके 2 मसले इस वक्त चल रहे हैं। एक लीव इनकैशमेंट का है। नाजरीन, जो 2 तरह की छुट्टियां होती हैं सरकारी मुलाजमीन की, एक साल की 24 छुट्टियां होती हैं जिसको कैजुअल लीव कहते हैं। वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप बीमार हो गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई एमरजेंसी हो गई, तो वो आप छुट्टी 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की ले सकते हैं। इसके अलावा अर्न लीव होती है जो कि साल की गालबन 48 छुट्टियां होती हैं या 44। वो अगर आप ना लें, ये जो कैजुअल लीव्स हैं ये 24 ये खत्म हो जाती है हर साल। आपने साल में कर ली, ठीक है, अगर आपने बचाई भी है उसका आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो अर्न लीव्स जिनको हम कहते हैं, इसको ये अगर आपकी जमा होती जा रही है, आपने नहीं ली ये छुट्टियां, तो जब आप रिटायर होने लगते हैं तो फिर वो सारी छुट्टियां जमा करके उसके एवज आपको पैसे दे दिए जाते हैं कि ये छुट्टियां आपकी बनती थी, लेकिन आपने क्योंकि अपना काम किया है तो लिहाजा हम आपको इसके पैसे देते हैं। हुकूमत ने कहा कि हम ये बंद कर रहे हैं, अब आप छुट्टियां करें या ना करें, हम जो है ये पैसे आपको नहीं देंगे। एक तो ये, दूसरा कुछ पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, तो इसके खिलाफ पंजाब के टीचर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज बने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टीचर्स जो हैं वो सुबह बच्चों को स्कूल पढ़ाते थे, फिर 2 बजे धरने पे पहुंचते थे और एहतजाज करते थे मुख्तलिफ शहरों में। 2 दिन पहले पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि टीचर्स के साथ सख्ती की जाए। पहले उनको वार्निंग दी गई कि जो एहतजाज कर रहे हैं टीचर्स, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, महकमाना कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे, इनको नौकरियों से निकालेंगे। उसके बाद फिर पुलिस को कहा गया कि आप इनको हटाएं। लाहौर में पुलिस ने एक्शन किया, 100 से ज्यादा टीचर्स जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी जो है वो बड़े शर्मनाक तरीके से की गई। इंतहाई काबिल अफसोस मुनाजर जो है वो सामने आए सोशल मीडिया पर, जो कि शेयर किए गए हैं। पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, बालों से, गिरेबानों से पकड़ रहे हैं टीचर्स को, मारते हुए उनको पुलिस की वैन्स में और गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। आपने गिरफ्तार करना है, आप अच्छे तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं। ये टीचर्स हैं, मुजरिम नहीं है, ये कोई आदि मुजरिम नहीं है, ये हार्डन क्रिमिनल्स नहीं है, ये दहशत गर्द नहीं है जिनके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस को तरबियत ही ऐसी है कि वो ये तमीज ही नहीं कर सकते कि कौन जो है वो अपने जमहूरी हकूक के लिए बाहर निकला है और अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहा है, जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा है एहतजाज करने का, और कौन जो है वो क्रिमिनल है। वो पुलिस एक ही तरह से डील करती है, क्योंकि ये कॉलोनियल पुलिस है, ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है पुलिस का, जिसको तब्दील नहीं करते पाकिस्तान की हुक्मरानी शराफिया, क्योंकि पुलिस उनको खुश करने के लिए सब कुछ करने पे हर वक्त आमादा रहती है। कानून है नहीं है, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, ये खत्म हो जाती है बात जब कोई ताकतवर कोई हुक्म दे दे। जब कोई शराफिया या हुक्मरान तबके के किसी हिस्से को कोई तकलीफ हो और वो पुलिस के जरिए कुछ करना चाहे, तो फिर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई चीज आपको नहीं रोक सकती। तो पुलिस ने इसी किस्म के तर्ज अमल का जो है वो मुजाहरा किया, और खवातीन टीचर्स को भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी उनको घसीटा गया है, उन पर तशद्दुद किया गया, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। लेकिन ये जो इशू है स्कूलों की निजकारी का, सुनने में ये आ रहा है कि 1000 के करीब स्कूल जो है सरकारी बड़े स्कूल, उनको किसी एनजीओ के हवाले किया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ एनजीओ के नाम आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, अभी कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है तो उसकी एक अहमियत है, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बयान दे कि हम ये करने जा रहे हैं, उसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी सरकारी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि किस एनजीओ के साथ ये कर रहे हैं। अगर एनजीओ इतनी कामयाब होती तो एनजीओ ने पिछले 30 सालों में अरबों रुपया एनजीओ को दिया गया तालीम और सेहत के नाम पे और इश्यूज के नाम पे। आप उनकी कारकर्दगी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने जोगे हैं, ये क्या कर सकते हैं। अगर ये कोई तब्दीली ला सकते तो ले आते पाकिस्तान में। 30 साल इन्होंने ये दंदनाते रहे हैं पूरे मुल्क में। एनजीओ जो हैं
उनको अरबों खरबों के फंड्स दिए गए, बाहर से भी पाकिस्तान से भी, कि रियासत का काम नहीं है ये, अब एनजीओ ये सब कुछ ठीक करेंगी, ये लोगों को सेहत देंगी, तालीम देंगी, बाकी सहूलियात देंगी। आप देख लें पाकिस्तान में लोगों ये जो तालीम है वो बेहतर हुई है या पहले से भी ज्यादा मामला जो है उसके खराब है। तो ये एनजीओ का काम नहीं है। ये मुफ्त तालीम देना, सस्ती तालीम देना, आला तालीम और इब्तदाई तालीम मुफ्त देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत का काम है। आप एहसान नहीं कर रहे लोगों पे, ये आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो निजकारी है इसके तबाकुन असरात पहले भी मुरतब हुए हैं तालीमी इदारों के। एक वक्त था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान, ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट थे एजुकेशन के, यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ते थे जाके, क्योंकि फीस ज्यादा नहीं थी। निजकारी का मतलब है फीसों में इजाफा, खुद मुख्तारी का मतलब है फीसों में इजाफा, क्योंकि वो अपने टीचर्स को तनख्वाहें देनी है, बिजली के बिल देने हैं, उसके लिए अगर हुकूमत उनको पैसे नहीं देगी तो फिर वो बच्चों से निकालेंगे, वो पेरेंट्स की जेबों से निकालेंगे, फिर वो जो है वो फीसें बढ़ाएंगे, और जब वो फीसें बढ़ाएंगे तो फिर गरीबों की पहुंच से तालीम जो है वो दूर होती जाएगी। और जितने भी तजर्बे अब तक हुए हैं ये सब नाकाम तजर्बे साबित हुए हैं। इसके नतीजे में गरीब लोगों के बच्चे जो हैं उनके ऊपर तालीम के दरवाजे जो हैं वो एक तरह से बंद होते जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, हुकूमत को टीचर्स के जो मुतालबात है उनको भी तस्लीम करना चाहिए, उनको जो गिरफ्तार हुए उनको रिहा करना चाहिए, और ये जो तशद्दुद है, ये जो ताकत का बेदरेक इस्तेमाल है, इसकी सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर हम अपने आप को महज़ब मुल्क कहते हैं, महज़ब मुआशरा कहते हैं, अपने आप को आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला मुल्क कहते हैं, तो फिर हमें कानून, ज़ाब्ते, आइन की जो है वो पाबंदी करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और असातिज़ा जो सबसे काबिल एहतराम पेशा है टीचिंग, अगर आप पुलिस उनके साथ ये सलूक करती है तो फिर आम लोगों के साथ थानों में या बाकी जगहों पे क्या होता होगा, ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ये तसव्वुर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो सूरत हाल बनी है, ये जो अब तालीम का कारोबार इस मुल्क में शुरू है गुज़श्ता 3 दहाइयों से, अब वक्त आ गया कि इसको बंद किया जाए। ये जो तालीम को कमोडिटी या जिन्स की तरह जो बेचा जाता है और पेरेंट्स अब मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों के लिए तालीम खरीदें, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तालीम रियासत की जिम्मेदारी है तो फिर रियासत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और सरकारी तालीमी इदारों का म्यार बुलंद करे। और एक अगर आप मुकाबलेबाजी की फजा चाहते हैं तो फिर आप क्यों ये सरकारी स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को प्राइवेटाइज या खुद मुख्तारी के नाम पे फीसें बढ़ाते हैं? मुकाबला करे प्राइवेट सेक्टर आके, आप स्कूलों को अपग्रेड करें, आप स्कूलों की हालत बेहतर करें। आम आदमी पार्टी अगर कर सकती है दिल्ली में तो हम भी यहां कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। वरना इसी तरह टीचर्स एहतजाज करेंगे, पुलिस तशद्दुद करेगी, टीचर्स जो है वो अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर रुल रहे होंगे, धक्के खा रहे होंगे, और गरीबों के बच्चे सड़कों पर धक्के खा रहे होंगे जब सस्ती तालीम जो है, मुफ्त तालीम जो है उनको मुयसर नहीं होगी। तो हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियों को पे नजरसानी करनी चाहिए, और ये सरकारी बाबू जो दफ्तरों में बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं उनको उसके नताइज पे गौर करना चाहिए, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। और उसके बाद इस तरह के जो मामला हैं जिससे लाखों करोड़ों अफराद जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी मुतासर होते हैं, ये पॉलिसियां जो हैं बंद कमरों में, बंद इजलासों में नहीं बनी चाहिए, बल्कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए। और उसके बाद तालीम, सेहत और इस तरह की जो पानी और ये जो इस तरह की पॉलिसीज है, बेसिक सर्विसेज हैं, इसके ऊपर जो है वो पॉलिसी बनाने से पहले एक अवामी सतह के ऊपर बहस होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, तजावीज़ मांगी जानी चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।